हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ IBA सक्खर का 22 जनवरी 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हमारी पूरी कोशिश है, जैसा हम सबका वीडियोस में डिटेल के साथ पेपर को डिस्कस करते हैं, वैसे ही आपके साथ ये वीडियो भी डिटेल से डिस्कस करें। यहाँ पर मैं आपको अहम तरीन पॉइंट बताना चाहूंगा। सबका वीडियोस में भी आपको बार बार बताया गया था, जो मेन क्वेश्चन होता है पेपर में जो आता है, उसके साथ हम शॉर्ट डिटेल में एक्स्ट्रा डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। उस शॉर्ट डिटेल को, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को लाजमी तैयार किया करें, क्योंकि ये भी करंट एंड पास्ट पेपर्स में से लिए गए क्वेश्चंस होते हैं। सबका IBA के पेपर्स में हमने शॉर्ट डिटेल में बहुत से MCQs को, बहुत सी डिटेल को आपके साथ डिस्कस किया, और आज के 22 जनवरी 2023 के पेपर में उस शॉर्ट डिटेल को ही, उस शॉर्ट डिटेल में से ही कई पॉइंट्स अरेज किए गए हैं, कई पॉइंट्स इस पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि ई टेस्ट अकेडमी के चैनल की कोई भी वीडियो जो है उसकी शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार किया करें। सबका वीडियोस में भी आपको बताया गया था कि पेपर सेटर का जो मेन पर्पस होता है वो कैंडिडेट को कंफ्यूज करना होता है। एक पेपर में अगर एक क्वेश्चन दे दिया है, नेक्स्ट पेपर में वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन किसी और एंगल से आपसे पूछ लिया जाएगा, और हम शॉर्ट डिटेल में उन तमाम एंगल्स को डिस्कस करते हैं। और यही वजह है कि 22 जनवरी 2023 के पेपर में कई पॉइंट्स ऐसे पूछे गए हैं, कई पॉइंट्स ऐसे रिपीट हुए हैं, जो सबका पेपर्स की शॉर्ट डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं और आज के 22 जनवरी 2023 के IBA सक्खर के पेपर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड्स फेमस लीडर विली ब्रंथ बिलोंग टू विच कंट्री ऑफ यूरोप? विली ब्रंथ ये एक सोशल एक्टिविस्ट था, एक सियासी रहनुमा था। इसका ताल्लुक जर्मनी से था। जर्मनी की एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था, उससे इसका ताल्लुक था। विली ब्रंथ ने मगरबी यूरोप का आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काविशें की। इसकी बहुत ज्यादा खिदमात है मगरबी यूरोप के लिए। इसकी खिदमात को सराहते हुए 1971 में इसे नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, IBA सक्खर 22 जनवरी 2023 के पेपर में आने वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है। मुख्तलिफ पेपर्स में से उठाए गए ये पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस शॉर्ट डिटेल को भी लाजमी तैयार करें। आज के 22 जनवरी 2023 के पेपर में सबका IBA के पेपर्स में शॉर्ट डिटेल में डिस्कस की गई इंफॉर्मेशन में से काफ़ी पॉइंट्स आए हैं, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को, इस शॉर्ट डिटेल को इग्नोर मत किया करें। Question number 2. If 16 men do a job in 20 days, then 32 men can do the same job in dash days. 16 आदमी एक काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। ये बताएं कि 32 आदमी इसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। वीवर्स, अगर आप मैथमेटिकली प्रोसीजर से हटकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। 16 आदमी एक काम को 20 दिन में खत्म कर रहे हैं। आदमियों की तादाद डबल हो गई है, 16 से 32 हो गई है, तो जाहिर सी बात है दिनों की तादाद भी आधी रह जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन C 10 सही जवाब है। अगर आप इसे मैथमेटिकली प्रॉपर तरीके से करना चाहें तो शॉर्ट डिटेल में मुकम्मल सोल्यूशन दिया गया है, इसे देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आने वाले पेपर्स में इस तरह का क्वेश्चन अगर आए, यकीनन आएगा, और आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, इस्तोनिया इज लोकेटेड इन? इस्तोनिया बेल्टिक रीजन में वाक़या है। जो ममालिक बेल्टिक रीजन में वाक़या हैं उन्हें बेल्टिक स्टेट्स भी कहा जाता है। बहुत से पेपर्स में यह पूछा गया है कि बेल्टिक रीजन में कितनी स्टेट्स, कितनी कंट्रीज वाक़या हैं। बेल्टिक रीजन में 3 स्टेट्स वाक़या हैं, जिनमें इस्तोनिया, लैटविया और लिथुआनिया शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश कनेक्ट्स अरेबियन सी विद पर्शियन गुल्फ? वो कौन सा स्ट्रेट है जो अरेबियन सी को पर्शियन गुल्फ से मिलाता है? यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हरमूज सही जवाब है। ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर हियर। सबसे पहले तो व्यूअर्स आपको ये पता हो कि स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट एक तंग पट्टी होती है जो पानी के 2 बड़े बड़े इलाकों को आपस में मिलाती है, या इसे दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट एक ऐसी तंग पट्टी होती है जो 2 समुद्रों को आपस में मिलाती है। स्ट्रेट ऑफ हरमूज को स्ट्रेट ऑफ अरमूज भी कहा जाता है। स्पेलिंग देख ले, हरमूज के स्पेलिंग H से स्टार्ट हैं, जबकि अरमूज के स्पेलिंग O से स्टार्ट हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ अरमूज को बाबू सलाम यानी कि द डोर ऑफ
पीस या अमन का दरवाजा भी कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अरेबियन सी को पर्शियन गुल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान से मिलाती है। वीवर्स, ये जो स्ट्रेट है, ये जो तंग नैरो पट्टी है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा गया है, इसकी चौड़ाई 35 से 60 मील है। ये इतनी भी नैरो नहीं है कि 2, 4, 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल हो। इसकी जो चौड़ाई है वो 35 से 60 मील तक है। कहीं पर ये 35 मील हो जाती है, कहीं पर ये 40, कहीं पे 45, कहीं पे 60। इस तरह डिफरेंट इसके मेजर्स हैं, लेकिन इसकी जो एवरेज चौड़ाई है वो 35 से 60 मील तक मापी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, MC महान लाइन इज बॉर्डर बिटवीन। MC महान लाइन ये एक बॉर्डर लाइन है जो चाइना और इंडिया के दरमियान वाक़या है। वीवर्स, ये बाउंड्री लाइन जो है इसे 1916 में ब्रिटिश सेक्रेटरी हेनरी MC महान ने कायम किया। इसी ब्रिटिश सेक्रेटरी के नाम पर इस बाउंड्री लाइन का नाम रखा गया। इस बाउंड्री लाइन की कुल लंबाई 550 मील या 890 किलोमीटर है। वीवर्स, इस बाउंड्री लाइन को चाइना तस्लीम नहीं करता, क्योंकि जब ये 1916 में ड्रा की गई उस वक्त चाइना इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं था, इस बाउंड्री लाइन को कायम करने में मौजूद नहीं था और चाइना का बहुत सा हिस्सा इंडिया को दे दिया गया। इसी वजह से चाइना इस बाउंड्री लाइन को तस्लीम नहीं करता। वीवर्स, ये बाउंड्री लाइन वाला MCQs और इसके अलावा बहुत से ऐसे MCQs जो IBA के पेपर में रिपीट हुए हैं, ये रोजाना की बुनियाद पर हम ई-टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर के स्टेटस पर लगा चुके हैं। अगर आपने हमारा ई-टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल नंबर जो है वो ई-टेस्ट के नाम से सेव किया हुआ है, तो आप जानते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर ये तमाम सवालात जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पेपर में आए हैं, ये ई-टेस्ट एकेडमी के स्टेटस पर हम डिस्प्ले कर चुके हैं। क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर एक अहम तरीन सवाल ई-टेस्ट एकेडमी के स्टेटस पर लगाते हैं ताकि कैंडिडेट्स जो हैं वो हर तरीके से तैयारी कर सकें। अगर वो टिकटॉक चलाते हैं तो वहां पर भी उन्हें ई-टेस्ट मिले, अगर वो लाइकी चलाते हैं, स्नैक वीडियोस चलाते हैं, अगर वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म कोई भी कैंडिडेट यूज करे, हमारा वहां पर अकाउंट मौजूद है और हम उसे वहीं पर ही डाटा प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी ना किसी बहाने एंजॉय करते हुए भी वो अपनी तैयारी जारी रखे। अगर आपने ई-टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर ई-टेस्ट के नाम से सेव नहीं किया तो हमारे नंबर को सेव कर ले ताकि आप भी रोजाना की बुनियाद पर अहम तरीन सवालात को तैयार कर सकें। इसके साथ साथ वीवर्स, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को ई-टेस्ट एकेडमी के इस ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल पर बहुत मेहनत से, बहुत लगन से तैयार किया जाता है। अगर आपकी हौसला अफजाई हमारे साथ नहीं होगी तो हम आपको फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ई-टेस्ट एकेडमी ने IBS अखर पेपर्स या तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिसमें तमाम मौजूदा और साबका पेपर्स को तफसील के साथ, डिटेल के साथ हल करके शामिल किया गया था। उन नोट्स में मौजूदा 22 जनवरी 2023 का हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। ये मुकम्मल पेपर जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम डिटेल जो आपके साथ डिस्कस की जा रही है, ये हमारे नोट्स में शामिल कर दी गई है। अगर आप अप टू डेट IBS अखर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई-टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल राब्ता नंबर व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप किसी भी असामी के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए नोट्स हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर ई-टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई-टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 6, टेन्योर ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल इज। UN सेक्रेटरी जनरल का सर्विंग टेन्योर 5 साल होता है, लेकिन वीवर्स UN चार्टर में ये कंडीशन भी मौजूद है कि सेक्रेटरी जनरल को दोबारा 5 साल के लिए रीअपॉइंट किया जा सकता है। UN चार्टर का आर्टिकल है 97 नंबर आर्टिकल है जिसमें ये कंडीशंस मौजूद हैं किस तरह से एक सेक्रेटरी जनरल को दोबारा 5 साल के लिए रीअपॉइंट किया जाता है। UN चार्टर से मुराद ये है कि आप इसे सादा अल्फाज में यूं कह लें, जिस तरह पाकिस्तान का एक आइन है, आइन में ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं कि मुल्क पाकिस्तान को किस तरह से हमने चलाना है, इसी तरह UN चार्टर में वो तमाम कंडीशंस मौजूद हैं जिसमें ये तमाम चीजें बयान की गई हैं कि यूनाइटेड नेशंस में कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे, किस किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के मकासद को हासिल किया जाएगा, किस तरह से यूनाइटेड नेशंस जो है वो काम करेगी।
Question number 7. Two members are in the ratio of 3:4. If the sum of the members is 63, the members are dash. यहाँ पर ऑप्शन डी 27, 36 सही जवाब आएगा। किस तरह से आएगा, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। शॉर्ट डिटेल में इसका मुकम्मल सोल्यूशन दिया गया है। आपने सबसे पहले रेशोज जो है उन्हें जमा करना है। उसको जमा करने के बाद आपके पास 7 आंसर आएगा। उसके बाद आपने सम ऑफ नंबर्स लेना है जो कि ऊपर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया गया है 63। उसके बाद आप इसे डिवाइड कर देंगे, आपके पास 27 आएगा। और उसके बाद आप दोबारा जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे सेकंड नंबर रेशो से, तो आपके पास 36 आएगा। इसे शॉर्ट डिटेल में आप देख लें, इसको लिख लें, नोट कर लें, प्रैक्टिस कर लें। ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। वैसे अगर इस स्टेज पर यहाँ पर जब आप 27 निकाल लेंगे, यहाँ पर अगर आप 63 में से इसे माइनस भी कर दें तो आपके पास ये एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी। वैसे आपकी मर्जी है, जिस तरह से मर्जी से कर ले। एट दी एंड आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिकल कोई भी क्वेश्चन है ई टेस्ट एकेडमी के चैनल पर आपसे डिस्कस किया जा रहा है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। Question number 8. Talks for Britain's Brexit from European Union were held in which of the following country? ब्रेग्जिट के बारे में जो मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी, वो बेल्जियम में हुई थी। वीवर, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ब्रेग्जिट क्या है। अगर आपने हमारी साबका वीडियोस देखी हैं तो साबका वीडियोस के शॉर्ट डिटेल में ये तमाम चीजें डिस्कस की गई थी जो आज के पेपर में रिपीट हुई हैं। ब्रेग्जिट में दरअसल ये हुआ था कि यूके ने ये फैसला किया कि वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ देगा। यूरोपियन यूनियन 27 ममालिक पर मुश्तमिल है इस वक्त। उस वक्त जब यूके इसमें शामिल था 28 ममालिक पर मुश्तमिल थी, यूके इसमें शामिल था। क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्सेस जो है वो यूके देता था, लेकिन यूके को आउटपुट उस तरह से नहीं मिलती थी जितनी वो इन्वेस्टमेंट करता था। इसलिए यूके ने ये फैसला किया कि वो ईयू को, यूरोपियन यूनियन को छोड़ देगा। ब्रेग्जिट बेसिकली 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, ब्रिटेन एंड एग्जिट। ये देखें, ब्रेग्जिट को आप ब्रिटेन एंड एग्जिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से निकलना, इसे ब्रेग्जिट का नाम दिया गया। ये जो मीटिंग हुई कि यूरोपियन यूनियन से यूके को निकलना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका निकलना हमें मंजूर करना है या नहीं करना, तो इस सूरत में तमाम यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी मीटिंग हुई थी बेल्जियम ब्रुसेल्स में। ये मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस फरवरी 2016 में मुनक्किद हुई। Question number 9. US intervened in April 1917 into WW1 because some American commercial ships were alleged destroyed by U-boats of, यहाँ पर खाली जगह में जर्मनी आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, सबसे पहले तो आप नोट कर लें, WW1 stands for World War I। वर्ल्ड वार 1 को ग्रेट वार भी कहा जाता है। ये ग्रेट वार, जिसे उर्दू में पहली जंग अजीम कहते हैं, 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुई। इसमें कुछ इस तरह से हुआ था कि अप्रैल 1917 को अमेरिका के कुछ जहाज थे जिसमें पैसेंजर्स थे और इसके अलावा कुछ जहाज थे वो तजारत से रिलेटेड थे। उसमें मुख्तलिफ किस्म की अशिया थी, मुख्तलिफ किस्म के मर्चेंट शिप्स थे। इन तमाम को जर्मनी ने तबाह कर दिया। तो उसके बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे विल्सन, उन्होंने डिसाइड किया कि अमेरिका को इस जंग में हिस्सा लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पहली जंग अजीम में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 10. कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उसका नाम कैनबरा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की करेंसी कई पेपर्स में पूछी गई है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है। यहाँ पर व्यूअर्स मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि आपको साबका वीडियोस में कुछ आई बटन वाली वीडियोस बताई गई थी जिसमें कैपिटल्स के नाम से भी एक वीडियो थी। अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे देख लें। उस वीडियो में आज की इस वीडियो के 2-3 कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जो भी वीडियो, जो भी लिंक आपको दिया जाता है, जो भी सजेशन आपको दी जाती है वीडियोस में, उस सजेशन को लाजमी फॉलो किया करें, क्योंकि तमाम सजेशन हमारी एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के बाद ही आपको डिलीवर की जाती हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहां पर आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे और तमाम पेपर्स आपको मुकम्मल हलशुदा डिटेल के साथ मिलेंगे। तमाम पेपर्स आपको एक तरतीब से मिलेंगे। अगर आप STS की तैयारी करना चाहते हैं तो STS का पोर्शन अलग है, IBA का अलग है, सिंध पुलिस का, SP SC का,
FPSC का हर डिपार्टमेंट, हर पोस्ट, हर टेस्टिंग सर्विस आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे अलग अलग मिलेगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। एक बार हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को लाजमी विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार विजिट करने के बाद बार बार आप खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे कैंडिडेट्स को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। आपने गूगल में जाकर ई टेस्ट लिखकर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी पोस्ट की, किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी टेस्टिंग सर्विस की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC हैज वोन नोबेल प्राइज डैश टाइम। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि रेड क्रॉस ने नोबेल पीस प्राइज कितनी बार जीता। वीवर्स, नोबेल पीस प्राइज ICRC को 3 बार दिया गया। पहला नोबेल पीस प्राइज 1917 में रेड क्रॉस को दिया गया, दूसरा अमन का अवार्ड 1944 में दिया गया और तीसरा अमन का अवार्ड रेड क्रॉस को 1963 में दिया गया। ये तीनों टर्म, तीनों साल याद रखिए। बहुत से पेपर्स में सेकंड टाइम का पूछा गया है और कुछ पेपर्स में थर्ड टाइम का भी पूछा गया है। आपको तमाम डेट्स याद होनी चाहिए ताकि आने वाले पेपर्स में अगर कोई भी पॉइंट रिपीट हो, कम से कम आपको उसके बारे में ई टेस्ट एकेडमी के इस चैनल के तवसत से याद हो, आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन तैयार हो। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ड्स फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स इज रिटन बाय। वीवर्स, ये एक किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट। इसे जेम्स क्लियर ने लिखा था। जेम्स क्लियर ये एक स्पीकर था, एक राइटर था जो अमूमन फोकस करता था हैबिट्स पर, डिसीजन मेकिंग पर और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर। इसको आप इस तरह से कह लें जिस तरह आजकल कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं, उसी तरह ये जेम्स क्लियर था। जेम्स क्लियर न्यूयॉर्क टाइम्स का एक नामी ग्रामी राइटर था। इसने जब एटॉमिक हैबिट्स के नाम से किताब शाया की तो ये किताब इतनी ज्यादा फेमस हुई कि 10 मिलियन से ज्यादा पूरी दुनिया में इसकी कॉपीज फरोख्त हो चुकी हैं। और ये ऐसी किताब है 50 जुबानों में, बल्कि 50 से भी ज्यादा जुबानों में इसका ट्रांसलेट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 years एंड देयर एजेस आर इन प्रोपोर्शंस 3:5:7। द एज इन ईयर ऑफ द यंगर बॉय इज। वीवर्स, इसमें यह कहा गया है कि 3 लड़के हैं, उनकी जो उम्र का एवरेज है, औसत है, वो 15 है और उसके साथ साथ इनकी जो एजेस की रेशो है वो भी दे दी गई है 3, 5, 7। ये बताएं जो सबसे छोटा लड़का है उसकी एज कितनी है। उसकी एज 9 साल है। किस तरह से 9 साल है, शॉर्ट डिटेल को देख लें। शॉर्ट डिटेल में तमाम सोल्यूशन दिया गया है। वीडियो को यहीं पर रोककर इस शॉर्ट डिटेल की प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको पता हो कि 9 जवाब किस तरह से आया है। क्वेश्चन नंबर 14, करेंसी ऑफ ओमान इज। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है। ओमान एक कंट्री है जो कि मिडल ईस्ट में वाक़या है। ओमान के कैपिटल दारुल हुकूमत का नाम मस्कत है। क्वेश्चन नंबर 15, द पाकिस्तान मोनूमेंट इज लोकेटेड इन। पाकिस्तान मोनूमेंट जो है ये इस्लामाबाद में वाक़या है। वीवर्स, ये पाकिस्तान मोनूमेंट एक कौमी यादगार है और एक सकाफती म्यूजियम है जो कि शक्कर पड़ियाँ इस्लामाबाद में वाक़या है। वीवर्स, इस मोनूमेंट को 2004 में तामीर करना शुरू किया गया। अलबत्ता 2007 में इसकी तामीर का काम मुकम्मल हो गया था और इसे ओपन कर दिया गया था। ये इसलिए तामीर किया गया ताकि पाकिस्तान के लोगों का आपस में इत्तफाक, यूनिटी जो है वो जाहिर की जा सके। इस यादगार को पाकिस्तान के लोगों की यूनिटी के सिंबल के तौर पर तामीर किया गया। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप में आपको तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज अनाउंस होती है पूरे पाकिस्तान में, चाहे सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, KPK है, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज अनाउंस होती हैं, तमाम वैकेंसीज के करंट एंड पास्ट पेपर्स, आपको हलशुदा पेपर्स हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप पर मिलेंगे। गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की तैयारी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। Question number 16. In surprising defeat, Argentina lost to which Arab Asian country in FIFA World Cup Qatar 2022? वो कौन सा अरब का मुल्क है जिसने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में शिकस्त दी? वीवर्स, अर्जेंटीना को सऊदी अरेबिया ने शिकस्त दी और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। अर्जेंटीना एक मानी हुई एक टीम है वर्ल्ड कप की जिसे सऊदी अरेबिया ने हरा दिया।
ये जो शिकस्त थी ये 20 दिसंबर 2022 को सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को दी। यहाँ पर आप ये नोट कर लें कि अर्जेंटीना को किस मुल्क ने शिकस्त दी और किस डेट को शिकस्त दी। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आने वाले पेपर्स में दोबारा रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना की जो शिकस्त है ये सालों साल तक पेपर्स में बार बार आपसे पूछी जाएगी। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था कि सऊदी अरेबिया जो है अर्जेंटीना को शिकस्त दे। अर्जेंटीना को शिकस्त देना सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा कारनामा है। क्वेश्चन नंबर 17, the average of the set of the numbers is 65, 85, 70, 90 and 105 is। यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं, कुछ अमाउंट्स दी गई हैं और कहा यह गया है कि इसका एवरेज मालूम करें। इसका एवरेज मालूम करने का तरीकाकार सिंपल है, सिंपल सा एक फार्मूला है। सबसे पहले ये फार्मूला देख लें। ये फार्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स का मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स होंगे, ये देखें, इन तमाम नंबर्स को आपने जमा करना है। सम ऑफ नंबर्स, ये सम ऑफ नंबर्स हमने कर लिया, जमा कर लिया, 415 हमारे पास जवाब आया। उसके बाद आपने टोटल नंबर्स काउंट करने हैं। टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। इस टोटल नंबर से आपने सम ऑफ नंबर्स को डिवाइड कर देना है। हमारे पास 83 सही जवाब आएगा। कोई भी वैल्यू हो उसी तरह आपने इसे करना है। सिंपल सा ये फार्मूला बस आप याद कर लें। ये फार्मूला, अगर आप ये फार्मूला याद कर लेंगे तो ऊपर चाहे 1000 रकमें दी गई हों, इस फार्मूले की मदद से आप विद इन 30 सेकेंड एवरेज मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में वाक़या है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, द नोबेल पीस प्राइज विनर 2022 इज। 2022 का अमन का अवार्ड एलिस बियालिस्की को दिया गया। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन आपका पेपर में भी रिपीट हुआ था। इसकी शॉर्ट डिटेल हमने इसलिए यहाँ पर नहीं लिखी क्योंकि बहुत से डिटेल हम आपका पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो एग्जांपल है वो ऑप्शन ए है, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। इसके अलावा बी, सी एंड डी, ये तीनों जो हैं ये कम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर ले, अगर आप किसी भी मुलाजमत से मुतल्लिका तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू को पास करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट रखें। खुद को अप टू डेट रखने के लिए आप हमारा ई टेस्ट फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना की बुनियाद पर हम अप टू डेट देते रहते हैं। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को आप अगर फॉलो कर लेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप रोजाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट रख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड। केमिकल रिएक्शंस के दौरान दर्जा हरारत का तब्दील होना, इस तमाम का मुताला थर्मोकेमिस्ट्री कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, द रिएक्शन विच रिलीजेस आर गिव ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। जीन्स जो होते हैं ये डीएनए से बनते हैं। बहुत से पेपर्स में डीएनए का एब्रीविएशन रिपीट हुआ है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। Question number 24, the molecular model of DNA which suggests the basic mechanism of DNA replications was proposed by। वीवर से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ये दोनों साइंसदानों ने डीएनए का स्ट्रक्चर 1953 में डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया। Question number 25, in bacterial cell the DNA is found floating in the nucleus। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में IBS अक्खर 22 जनवरी 2023 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।